प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैथ में एक्सरसाइज 4.3 आज समझाने वाले हैं कि किस तरीके से मूलों की प्रकृति ज्ञात की जाती है। विद्यार्थियों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो विद्यार्थियों देखेंगे, करा कि निम्नलिखित मूलों की प्रकृति ज्ञात को यदि अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे मूल किसे कहते हैं, मूल कहे या शून्य कहे। यहाँ पर द्विघात समीकरण है, इसमें इसको हल करने पर x के दो मान आते हैं, उसी को हम मूल कहते हैं या शून्य कहते हैं। तो उनकी प्रकृति कैसी होगी, दोनों मूल बराबर आएंगे या दोनों मूल जो x का मान आएगा प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, उसी को ज्ञात करने को कहते हैं मूलों की प्रकृति। उसका फार्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या फार्मूला होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे व्युत्तर का फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्तर का। इससे क्या किया जाता है, मूलों की प्रकृति ज्ञात की जाती है। मूलों की प्रकृति कहो या शून्यकों की प्रकृति ज्ञात की जाती है कि x का मान आएगा कैसा आएगा। यदि d का मान क्या है, 0 आए तो मूल कैसे आएंगे, बराबर आएंगे, यानी दोनों मान x के कैसे होंगे, बराबर होंगे या समान होंगे। यदि d का मान विद्यार्थियों प्लस का है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। यदि विद्यार्थियों d का मान माइनस का है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी वास्तविक नहीं होंगे और मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। काल्पनिक होंगे, उनका अस्तित्व नहीं होगा। तो विद्यार्थियों हल करेंगे, देखेंगे किस तरीके से मूलों की प्रकृति निकालते हैं। जैसे कि दिया गया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, a बराबर कितना 2 हो जाएगा, b बराबर कितना विद्यार्थियों 3 माइनस का, c बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बाद में फार्मूला लगाएंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों b के स्थान पे कितना रखेंगे, -3 का वर्ग -4 हो जाएगा। a के स्थान पे 2 रखेंगे, c के स्थान पे विद्यार्थियों 5 रखेंगे, वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, -4 और 2 8 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। इसके बाद में माइनस का 40 प्लस का 9 घट जाएंगे, 40 से 9 जाएगा 31 बचेगा, माइनस के अधिक तो माइनस का। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। यदि अस्तित्व होता तो उन्हें ज्ञात किया जाता, अस्तित्व नहीं है तो उन्हें ज्ञात नहीं करना है। सवाल में कह रहा कि लग गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसके बाद में विद्यार्थियों सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहे हैं। तो सेकेंड नंबर विद्यार्थियों क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, b बराबर -4√3 हो जाएगा, c बराबर कितना 4 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों फार्मूला लगाएंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बाद में विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, b की वैल्यू है 4√3 का वर्ग -4ac। a के स्थान पे 3 है, c के स्थान पे कितना है 4 है। जब इसकी वर्ग का मतलब होता है वही संख्या गुणा में कितनी बार, 2 बार, -4√3 यानी 4 की गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 16 और √3 की गुणा कराएंगे कितना आएगा 3 आएगा। -4 3 12 हो जाएगा, 12 और 4 की कराएंगे 48 हो जाएगा। ये 48 - 48 विद्यार्थियों कितना आएगा 0 हो जाएगा। यानी मूल कैसे हैं, मूलों का अस्तित्व है, मूल समान होंगे और मूलों का अस्तित्व है। जो भी x का मान आएगा बराबर आएगा। देखते हैं अब इसे ज्ञात कीजिए, मूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो समीकरण दी गई है 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0, यानी 4 3 12 ऐसे फैक्टर करना है 12 के कि जोड़ने पर आ जाए 4√3। देखेंगे 2√3 जोड़ने पे 2√3 कितना 4√3 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों गुणा कराने पर देखेंगे 2 और 2 की गुणा कराएंगे 4 और √3 की 3 हो जाएगी, यानी 12 आ गया। तो विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, फैक्टर बन जाएंगे। कैसे, 3x²। फैक्टर गुणनखंड का मतलब होता है किसी चीज़ को बराबर 2 जगह बांटना है। तो या तो 2 जगह हो तब बांट सकते हैं या 4 जगह हो, 3 जगह से थोड़ी नहीं बांट सकते, तो इसको तोड़ा जाता है। माइनस हो जाएगा 4√3 को तोड़ के क्या लिखना है 2√3 + 2√3। तोड़ने का तरीका यह है कि जोड़ने पर
यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे इतना आना चाहिए और गुणा कराने पर उतना रहे, ठीक है। तो कितना x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। 3x² हो जाएगा माइनस 2√3 हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस 2√3x हो जाएगा प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। दो भाग अलग कर दिए, दो भाग विद्यार्थियों अलग कर दिए। तो √3 में से √3 कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि √3 की गुणा 3 होती है। तो √3x विद्यार्थियों कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, √3 बचेगा, एक √3 निकाले, एक √3 बचेगा, √3x कॉमन निकल गया, कितना 2 बचेगा। इसके बाद में विद्यार्थियों ये √3x दिया गया, ये 2 निकाल लेंगे कॉमन, वही संख्या नोट कर देंगे, √3x हो जाएगा माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो √3x माइनस 2 हो जाएगा कॉमन। इसके बाद में विद्यार्थियों √3x माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों दोनों मान कैसे आए हैं, दोनों फैक्टर कैसे आए हैं, गुणनखंड कैसे सेम आए हैं, तो उत्तर भी कैसा होगा, एक ही जैसा होगा। यदि √3x माइनस 2 बराबर 0 है तो √3x बराबर विद्यार्थियों कितना 2 हो जाएगा, x बराबर 2/√3 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों मान कैसे आएंगे, बराबर आएंगे, यानी 2/√3 ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में विद्यार्थियों 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद में विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, इसके बाद में विद्यार्थियों 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया गया है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर -6, c बराबर 3 हो जाएगा। इसके बाद में सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। तो विद्यार्थियों b के स्थान पे b का मान रखेंगे -6 है, वर्ग कर देंगे। 4a के स्थान पर विद्यार्थियों कितना रखेंगे 2, c के स्थान पे 3 रखेंगे। -6 की गुणा कराएंगे 36 हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा, 8 और 3 की कराएंगे 24 हो जाएगा। तो विद्यार्थियों 12 प्लस का बचेगा। जब प्लस का d का मान आता है, मूल कैसे वास्तविक होते हैं, यानी इनका अस्तित्व होता है, ठीक है। तो मूलों का अस्तित्व है। तो कह रहा है प्रश्न में यदि अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, दिया गया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो विद्यार्थियों क्या करेंगे, 3 और 2 की गुणा कराएंगे, कितना 6 हो जाएगा। 6 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि गुणा कराने पर 6 ही रहे लेकिन जोड़ने पर 6 आ जाए। तो बनते नहीं दिखाई दे रहे हैं। 6 और 1 की कराएंगे 6 7 हो जाएगा, 3 और 2 की कराएंगे 3 2 5 हो जाएगा, यानी 6 नहीं बनना। एक बात याद रखना विद्यार्थियों, जब भी तुम्हें कोई भी प्रश्न द्विघात समीकरण का मिल रहा हो और उसके फैक्टर ना हो रहे हों तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र फार्मूला याद कर लीजिए, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2m। ये अंतिम प्रहार है, इससे कोई द्विघात समीकरण नहीं बचेगी, ठीक है। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ब्रह्मास्त्र फार्मूला है फैक्टर के लिए या गुणनखंड के लिए, ठीक है। द्विघात समीकरण के फैक्टर या गुणनखंड के लिए ब्रह्मास्त्र फार्मूला है। जैसे परीक्षा में सवाल लगा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसके फैक्टर होंगे या फैक्टर नहीं किए पा रहे हो, तो क्या करना है, बस यही फार्मूला लगा देना है, उसका मान निकल के आ जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। देखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 2 हो जाएगा, b बराबर कितना -6 हो जाएगा, c बराबर विद्यार्थियों कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बस फार्मूला लगा दिए, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2m।
तो विद्यार्थियों यक्स बराबर माइनस बी के स्थान पे रखेंगे -6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी -6 का वर्ग हो जाएगा -4 AC ए के स्थान पर विद्यार्थियों 2 है, सी के स्थान पे 3 है, अपान 2a ए के स्थान पे विद्यार्थियों कितना है 2 है। यक्स बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये विद्यार्थियों कितना 36 हो जाएगा, और ये 4 और 2 की कराएंगे 8 और 3 24 हो जाएगा, ये विद्यार्थियों कितना 4 हो जाएगा। यक्स बराबर 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 36 से 24 जाएगा 12 बचेगा, ये विद्यार्थियों 4 हो जाएगा। यक्स बराबर विद्यार्थियों 6 प्लस माइनस 4 त्रिके 12 यानी 4 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों ये ब्रह्मांड नोट कर लीजिए, इसे मिटाने हम जा रहे हैं, नहीं तो बाद में ढूंढ नहीं पाओगे। द्विघात समीकरण के जब भी फैक्टर ना बने या समझ ना आ रहे हो तो ये फार्मूला लगा दीजिए, एक्स का मान मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, यक्स बराबर 6 था प्लस माइनस 4 का रूट से बाहर निकालेंगे, 4 को कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 रूट 3 हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा। 2 विद्यार्थियों कामन ले लेंगे, 2 3 बचेगा, प्लस माइनस रूट 3 हो जाएगा, ये 4 काट देंगे, एक बार ये प्लस का लिख लेंगे, एक बार माइनस का, तो 3 प्लस रूट 3 बटे 2 हो जाएगा, एक बार माइनस का 3 माइनस रूट 3 बटे 2 हो जाएगा। यही तुम्हारा विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो विद्यार्थियों। इसके बाद में सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसके बाद में विद्यार्थियों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों, कि उसके 2 बराबर मूल हों, उसके 2 बराबर मूल हों, बराबर मूल हों। इसके बाद में विद्यार्थियों फर्स्ट नंबर दिया गया 2x² प्लस kx प्लस 3। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है kx x माइनस 2, यही है kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ये 2, इसमें k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि उसके 2 बराबर मूल हों। पहले नंबर क्वेश्चन समझिए कि इसमें फार्मूला क्या लगे। देखो मूल बराबर कह रहा है यानी मूलों की प्रकृति की बात कर रहा है, तो हम समझ गए व्युत्कर का फार्मूला लगेगा, और व्युत्कर का फार्मूला होता क्या d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन इसमें कह रहा है बराबर मूल हो, तो और हम समझ गए कि बराबर में कितना रखना है 0, क्योंकि d का मान जब 0 आता है तभी मूल बराबर होते हैं। तो इसमें फार्मूला क्या लगेगा, a बराबर विद्यार्थियों 2 हो जाएगा, b बराबर k हो जाएगा, इसके बाद में विद्यार्थियों c बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें मूल कैसे हैं बराबर, तो फार्मूला हो जाएगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बाद में विद्यार्थियों मूल समान कह रहा है तो बराबर कह रहा है, तो इसके बराबर में कितना 0 रख देंगे, ठीक है। तो मान रखिए b का मान कितना है k हो जाएगा 4, a के स्थान पे कितना है 2, c के स्थान पे विद्यार्थियों 3 है, बराबर 0 हो जाएगा। k स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 की उड़ा 8 हो जाएगा, 8 और 3 की 24 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। k स्क्वायर बराबर विद्यार्थियों हो जाएगा 24। इसके बाद में इधर वर्ग हटाएंगे, इधर रूट हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों
24 को तोड़ के लिखा जा सकता है 4 इंटू 6, ठीक है। 4 का कितना बाहर आएगा, 2 आएगा, 2√6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें द्विघात समीकरण बनाना है। किस तरीके से लिख दिया गया है ताकि बच्चे भ्रमित हो जाए, इसमें एक्स स्क्वायर ढूंढ नहीं पाएंगे और सवाल लगा नहीं पाएंगे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है विद्यार्थियों, समझेंगे सवाल। सबसे पहले क्या करना है, के एक्स के अंदर गुणा करा दीजिए, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, -2 के एक्स हो जाएगा, ये +6 बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों ए बराबर के हो जाएगा, बी बराबर -2 के हो जाएगा, सी बराबर 6 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों डी बराबर b² - 4ac फार्मूला लगाएंगे। इसके बाद में फार्मूला होता है डी बराबर b² - 4ac होता है। और इसके बाद में क्या कर देंगे, मूल बराबर है तो बराबर में 0 रख देंगे। इसके बाद में विद्यार्थियों b का मान कितना दिया गया, -2k का वर्ग हो जाएगा, -4ac, a के स्थान पे विद्यार्थियों k हो जाएगा, c के स्थान पे कितना 6 हो जाएगा, बराबर में 0 कर देंगे। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4k² हो जाएगा, ये 24k हो जाएगा विद्यार्थियों, बराबर 0 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, तो k तो मिलेगा ही, 4 भी मिल जाएगा, तो क्या बचेगा, k बचेगा, 6 बचेगा, बराबर 0। एक बार क्या हो जाएगा, 4k बराबर 0, तो k बराबर 0 आ गया। दूसरी बार में k - 6 बराबर 0, तो k बराबर विद्यार्थियों कितना मान आ जाएगा, 6 से आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। k का ऐसा मान आया जिसके लिए मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद में 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है कि इसके बाद में विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है विद्यार्थियों, कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, यानी आम का सीजन भी चल रहा है, इसीलिए आम की बगिया बनाना एक व्यक्ति कह रहा है, ठीक है। महंगे आम चल रहे हैं इसीलिए वो सोच रहा होगा कि खेती में तो कुछ है नहीं, एक आम की बगिया बनाई जाए, अच्छी छाया भी रहेगी और आम भी बिकेंगे। तो देखते हैं बना पाता है या नहीं बना पाता है भाई। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, चौड़ाई से दुगनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए, उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। तो विद्यार्थियों पिछले हम सवाल लगा रहे थे तो उसमें जो चीज़ ज्ञात करने कहता था एक्स वाई मान लेते, लेकिन द्विघात समीकरण में 2 चीज़ें नहीं मानी जाती, केवल एक ही चीज़ मानी जाती है, तभी द्विघात समीकरण बनेगी।
कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी। बात समझेंगे, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई हमें दी गई है, चौड़ाई का दुगुना है। क्या नहीं दिया गया? चौड़ाई नहीं दी गई। तो मानेंगे माना चौड़ाई यक्स, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तो विद्यार्थियों लंबाई तो दी गई, चौड़ाई का दुगुना, चौड़ाई नहीं मालूम, माना चौड़ाई यक्स मान ली, यक्स मीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगी? करा कि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी, दुगुनी मतलब 2 से गुणा, तो यक्स में 2 से गुणा कराएंगे 2 यक्स मीटर हो जाएगी। अब प्रश्न क्या है? जिसका क्षेत्रफल कितना? 800 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल विद्यार्थियों कितना है? 800 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। 800 मीटर स्क्वायर दिया गया, तो लंबाई विद्यार्थियों कितनी है? लंबाई है 2x, चौड़ाई कितनी है? यक्स है, बराबर 800 हो जाएगा। 2 से ये कट जाएगा, कितना बचेगा? 400। यक्स स्क्वायर बराबर 400 हो जाएगा। इस तरफ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखेंगे कि क्या आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखेंगे इसमें ए बराबर कितना है? तुलना कराने पर 1 मिलेगा। इसमें यक्स वाला पद गायब है, यानी बी का मान गायब है, कितना हो जाएगा? 0। सी का मान विद्यार्थियों कितना है? माइनस 400 है। फार्मूला क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। तो विद्यार्थियों कितना हो जाएगा? बी का मान कितना है? 0 है, माइनस 4। ए का मान कितना? 1। सी का मान कितना? 400। माइनस 400, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 0 प्लस कितना हो जाएगा? 1600, यानी प्लस का मान आ रहा। जब प्लस का मान आता है तो क्या होता है? उसका अस्तित्व होता है, यानी बगिया बनाना संभव है। अब कह रहा है बगिया बनाना संभव है तो उसके मान ज्ञात कीजिए, तो इसको हल कर लीजिए। ठीक है, अभी तो मैंने चेक किया विविधकर से कि बगिया बनाना संभव है या नहीं, अस्तित्व है उसका या नहीं, चेक हो गया। इसके बाद हल करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। तो विद्यार्थियों उसमें 2 पद दिए गए हैं, 3 दिए जाते तो हम गुणनखंड करते, 2 तो ऐसे ही लग जाएगा। तो यक्स स्क्वायर बराबर 400 उस तरफ ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। यक्स बराबर विद्यार्थियों कितना हो जाएगा? 400 रूट से 0 का कितना निकलेगा? 1 0, 4 का 2 बार, यानी 20 मीटर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों लंबाई कितनी मानी थी? लंबाई मानी थी 2x, यानी 20 का दोगुना कितना हो जाएगा? 40। लंबाई आ गई 40 मीटर। इसके बाद में विद्यार्थियों चौड़ाई कितनी आ गई? चौड़ाई यक्स मानी थी, तो यक्स का मान विद्यार्थियों कितना आया है? 20 मीटर आया है। इसके बाद में देखेंगे उत्तर सही है या गलत है, स्क्वायर नहीं लगेगा। इसके बाद में देखेंगे कह रहा लंबाई चौड़ाई से दुगनी, चौड़ाई 20, 20 का दुगुना 40 सही है। कह रहा है इनका क्षेत्रफल 800 है, लंबाई और चौड़ाई की गुणा करा दो, 4 दूनी 8, यानी 800 हो जाएगा। तो कैसा है? सही है, आम की बगिया बनाई जा सकती है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद में 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या निम्न स्थिति संभव 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 है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आयु ज्ञात कीजिए। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्रों की आयु का योग 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु 4 वर्ष पूर्व
उनकी आयु का गुणनफल 48 था। आयु का गुणनफल 48 था, गुणनफल 48 था। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित संभव है या नहीं। कह रहा है कि क्या निम्नलिखित संभव यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम बता चुके द्विघात समीकरण में क्या किया जाता है, एक चीज़ केवल मानी जाती है। तो मान लो, माना एक मित्र की आयु मान ली यक्स, एक मित्र की आयु मान ली यक्स वर्ष। इसके बाद में विद्यार्थियों दो मित्रों की आयु का योग 20 है। जैसे हम कहते हैं कि तुम्हारे पास 50 रुपये हैं, ठीक है, तुम्हारे दो लोगों के पास 50 है। यदि एक के पास 30 है तो दूसरे के पास कितने होंगे? तो 50 माइनस 30 करोगे, योग से घटाओगे, तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी? 20 माइनस एक्स। दूसरे मित्र की आयु विद्यार्थियों क्या हो जाएगी? 20 माइनस एक्स। योग से घटा देंगे, दूसरे मित्र की आयु निकल आएगी। अब इसके बाद में क्या कर रहा है, आयु का योग 20 वर्ष हो गया, 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व की आयु निकालेंगे, जैसा कि हम समझा चुके हैं। यदि आयु वाले प्रश्नों में पूर्व या पहले का है तो घटाते हैं, बाद का है तो जोड़ते हैं। 4 घटाना है, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व करा। तो अब 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? तो 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु हो जाएगी x माइनस 4। और दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? तो 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु से भी 4 घटा देंगे, 20 माइनस x माइनस 4, यानी कितना बचेगा? 20 से 4 जाएगा विद्यार्थियों, 16 बचेगा, 16 माइनस x हो जाएगी। इसके बाद में क्या करा, दोनों की आयु का गुणनफल 48 था। तो दोनों की आयु का गुणनफल 48 कर दो, x माइनस 4 और दूसरे की कितनी है? 16 माइनस x बराबर कितना? 48 हो जाएगा। तो गुणा करा दीजिए, x की 16 के साथ कराएंगे 16x, x की इसके साथ कराएंगे x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 की इसके साथ कराएंगे माइनस 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x के साथ कराएंगे 4x हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों माइनस का x स्क्वायर लिख लिया, प्लस का 16x प्लस का 4x प्लस का 20x हो जाएगा विद्यार्थियों। ये माइनस का 64 हो जाएगा बराबर 48 है। उस तरफ ले जाइए तो x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 20x हो जाएगा विद्यार्थियों। ये माइनस 64 उस तरफ जाएगा, प्लस का 64 हो जाएगा, और प्लस का 48 पहले से था तो बराबर में 0 हो जाएगा। तो विद्यार्थियों x स्क्वायर माइनस 20x हो जाएगा, प्लस 8 4 12 हो जाएगा, 6 4 10 1 11 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब चेक करेंगे कि ये स्थिति संभव है या नहीं। चेक कैसे करेंगे? मूलों का अस्तित्व ज्ञात करेंगे, है या नहीं। यदि मान प्लस का 0 आए तब तो सही है, अन्यथा नहीं है। माइनस का आता है तो अस्तित्व नहीं होता है। तो x स्क्वायर दिया गया है, माइनस 20x दिया गया है, प्लस 112 बराबर 0। तो a बराबर विद्यार्थियों 1 हो जाएगा, b बराबर माइनस का 20 हो जाएगा, c बराबर विद्यार्थियों 112 हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों b के स्थान पे कितना रखेंगे? माइनस 20 का वर्ग हो जाएगा, 4 a के स्थान पे 1, c के स्थान पे 112 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों 400 हो जाएगा। इसके बाद में 4 से कराएंगे 4 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी माइनस, देखो 448 ज़्यादा है 400 कम है तो घटा दो 48, माइनस के ज़्यादा तो माइनस का 48, यानी जब माइनस का मान आ जाता है उसका अस्तित्व नहीं होता है। जब अस्तित्व नहीं है मूलों का तो ये जो है स्थिति संभव नहीं है। तो क्या लिखेंगे? स्थिति संभव नहीं है, नहीं है। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके बाद में विद्यार्थियों 5.1 एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
इसके बाद में विद्यार्थियों लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या इसका कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। क्या परिमाप 80 मीटर, क्या परिमाप 80 मीटर क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है, बनाना संभव है, पार्क बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों देखेंगे कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या परिमाप 80 मीटर क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क बनाना संभव यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थी इसमें क्या करते हैं, एक चीज़ केवल मानी जाती है। तो मान लिया जैसे इसमें लंबाई मान लो x, माना लंबाई x, तो विद्यार्थियों क्या कह रहा है कि परिमाप कितना दिया गया है। तो परिमाप दिया गया है 80 मीटर। परिमाप होता क्या है, परिमाण है चारों ओर की माप। जैसे आयत ये होता जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, यानी ये लंबाई तो ये भी लंबाई, ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई, चारों तरफ से इसको मापो। जब चारों तरफ से मापेंगे यहाँ से जैसे यहाँ तक, तो 2 बार लंबाई आती है, 2 बार चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई ये फार्मूला हो जाता है परिमाप का। तो विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा बराबर 80 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे 40 बचेगा। यहाँ पर लंबाई कितनी x दी गई है, चौड़ाई का मान तुम्हें निकालना है। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40। तो चौड़ाई बराबर कितना आएगा विद्यार्थियों, 40 माइनस x, यानी ये चौड़ाई मान ली, ये लंबाई थी। अब प्रश्न क्या कर रहा है, इनका क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे बराबर 400 है। तो विद्यार्थियों लंबाई कितनी दी गई, लंबाई दी गई है x, चौड़ाई कितनी दी गई है 40 माइनस x बराबर कितना है 400 है। तो विद्यार्थियों x 40x हो जाएगा माइनस x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 400 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर उस साइड ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, 40x उस साइड ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, प्लस का 400 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। a बराबर 1 हो जाएगा विद्यार्थियों, b बराबर माइनस का 40 हो जाएगा, c बराबर 400 हो जाएगा। तो इसमें विस्तृत का फार्मूला लगा के देखेंगे मूलों का अस्तित्व है या नहीं, बनाना संभव है या नहीं। यह संभव होगा तो इसकी विमाएँ फैक्टर करके ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला लगाएंगे। तो b के स्थान पे विद्यार्थियों कितना दिया गया, माइनस का 40 का वर्ग दिया गया है, माइनस 4, a के स्थान पे 1, c के स्थान पे 400 दिया गया है। ये 1600 हो जाएगा विद्यार्थियों, ये भी 1600 हो जाएगा, यानी कितना 0 आएगा, यानी मूलों का अस्तित्व है, यानी बनाना संभव है। तो यदि माइनस का आता है तब संभव नहीं होता है। अब इसके क्या कर लो, फैक्टर कर लो। ये कह रहा है यदि बनाना संभव है तो उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे विद्यार्थियों x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। 400 के ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने पे आ जाए 40। देखते हैं भाई, 400 2 से डिवाइड करेंगे 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1। तो विद्यार्थियों ऐसे फैक्टर बनाइए कि गुणा कराने पर 400 ही रहे, लेकिन जोड़ने पे कितना आ जाए, 2 भागों में 40। 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 20 40। तो x स्क्वायर माइनस 40 के स्थान पे कितना लिखेंगे, 20 प्लस 20 लिखेंगे, x हो जाएगा प्लस 400 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 20x हो जाएगा विद्यार्थियों, माइनस 20x हो जाएगा, प्लस 400 बराबर 0 हो जाएगा। ये दो भाग अलग कर लिए, ये दो भाग अलग कर लिए। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? संख्या तो मिल नहीं रही, x मिलेगा। 2 बार x था, 1 बार x निकल गया, एक x बचा, माइनस x निकल गया, 20 बचा। आगे यही पोर्शन बनाना है, यानी x रखना है। तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? माइनस 20। तो कॉमन कितना मिल जाएगा? माइनस 20। यही नोट कर दो, x माइनस 20 बराबर 0 हो जाएगा। ये दोनों से कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 20 हो जाएगा, ये भी x माइनस 20 बन जाएगा, दोनों बराबर मूल हैं। तो x माइनस 20 बराबर 0 है, तो x बराबर विद्यार्थियों कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी कहने के तात्पर्य यह है कि x किसे माना था? लंबाई। तो लंबाई x मानी थी, तो लंबाई विद्यार्थियों कितनी आ गई? 20 आ गई। इसके बाद में चौड़ाई 40 माइनस x मानी थी, 40 से 20 घटाएंगे कितना आएगा? चौड़ाई भी 20 आ गई, यानी लंबाई भी 20, चौड़ाई भी 20 हो जाएगी। तो देखेंगे कि सही है या गलत है। इसका परिमाण निकाला जाए तो देखो, ये 20 है, ये भी 20 है, तो ये भी 20, ये भी 20, चारों तरफ देखो कितना 80 हो गया परिमाप, चारों तरफ की माप, यानी उत्तर सही है। क्षेत्रफल देखेंगे तो 20 लंबाई गुणे चौड़ाई, 20 इंटू 20 यानी 400 हो गया। तो विद्यार्थियों उत्तर कैसा है? सही है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आशा करता हूँ कि ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। जिन विद्यार्थियों को समझ में ना आई हो तो वीडियो दोबारा देखें, ठीक है, 2-3 बार देखें, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में जल्द ही शीघ्र ही नेक्स्ट क्लास अपलोड कर दी जाएगी। ये तुम लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हों।